डेसिमल फ्रैक्शन। अभी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन है। अब ये जो 18/17 दिया हुआ है ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। कैसे पता चलेगा हमें कि ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है? यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होता है ये हमारा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000 होता है तो क्या होता है, वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे यहाँ 1717 दिया है तो ये क्या है, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अभी दूसरा नंबर दिया है 25/10, ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 10 है, इसीलिए क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अभी ये थर्ड नंबर हमने जो लिया है 14/35, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 35, इसलिए क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पर नंबर है 412 और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 1000, इसलिए क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है और कौन सा नहीं है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म्स यूजिंग डेसिमल पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हम जो रहेंगे उसको क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट में बदलना है। कैसे करते हैं, चलो हम कोई एक नंबर लेते हैं। यहाँ पर नंबर लिया है 5/10। अभी सिंपल सी चीज़, यहाँ पर नीचे कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो पहले आप 5 लिखो, ठीक है। कितना ज़ीरो लगाए, यहाँ पर 1 ज़ीरो है, तो हमें पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाना है, 1 के बाद। तो यहाँ पर एक नंबर ही लिखा हुआ है 5, तो 5 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। कोई नंबर नहीं है तो आप क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। इसी तरह से देखो यहाँ पर दूसरा नंबर मैंने लिया है 583/100, यहाँ पर 100 दिया है, मतलब आपको पहले सिंपल सा एक ट्रिक याद रखो कि पहले इनको साथ में लिख लो, 583, यहाँ पे लिख लो 583। अब कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, तो आप कहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाओगे, काउंट करो, 1, 2, कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो काउंट करो 1, 2 और यहाँ पर काउंट करो 1, 2, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो। अब ये तीसरा नंबर मैंने लिया है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर नीचे है हमारा डिनोमिनेटर 10। पहले ये नंबर को यहाँ पे लिख लो, 1, 2, 3, 4, काउंट करो कितना ज़ीरो है, सिर्फ 1 ज़ीरो है, तो आप कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, 1 के बाद, है ना, सिंपल। अब ये तीसरा नंबर मैंने लिया 6, यहाँ पर 5 है और अपॉन 100, तो सिंपल सी चीज़ क्या करोगे, पहले 6 लिखोगे, 5 लिखोगे, कितना नंबर है, ज़ीरो कितने हैं यहाँ पर, 2, तो काउंट करो 1, 2, नंबर काउंट करो यहाँ पर, फिर 1, 2, 2 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 0। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, डेसिमल फॉर्म को आप डेसिमल पॉइंट में इस तरह से बदल सकते हो, इस तरह से आप उसको डेसिमल पॉइंट दे सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स में तो लिखना है, जैसे अभी यहाँ पे 4 लिखा है, 3, 2, 1, तो आप पहले कैसे वर्ड्स में लिखते थे 4321, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको जब आप डेसिमल नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हो तो आपको वैसे नहीं लिखना है जैसे आप पहले लिखते थे, यहाँ पर बहुत अलग तरीका है। आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 4 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको आप पॉइंट लिखोगे, 4 पॉइंट, फिर 3, 2 और क्या है 1, तो लिखोगे 1। इस तरह से हम इसको वर्ड में लिखते हैं। सॉरी, 4 की स्पेलिंग FOUR, थोड़ा जल्दी में थी मैं, इसलिए मैंने यू लगाना भूल गई। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को जब वर्ड्स में बदलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, कोई भी नंबर हो। जैसे अभी एक और नंबर ले लेते हैं हम,
इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 14 लिखा है तो लिखेंगे 14, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, 0 तो 0 लिखेंगे, 5। इस तरह से हम डेसिमल में, वर्ड्स में, जब हमें कोई भी नंबर्स को वर्ड्स में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट। अभी ये जो दिया है हमको क्या लिखना है, इसको नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखा है 84, तो लिखो 84, पॉइंट बोला है तो लगाना है पॉइंट, फिर 0 तो 0, और लिखा है 3 तो आप लिख देंगे 3, है ना, सिंपल। इसी तरह से किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।